नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत होगी एटा से, जहां पर एटा चकोरी किसानों की समस्याओं को लेकर किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय महासचिव शिव प्रताप सिंह ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। और साथ ही बात होगी बरेली की, जहां पर रेलवे लाइन पार करते समय 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। एटा में चकोरी किसानों की समस्याओं को लेकर किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव शिव प्रताप सिंह ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया कि रेखा जैन और आलोक जैन से चकोरी का बीज खरीदने के बावजूद प्लांट पर कोई खरीदारी न होने से किसानों की फसल खराब होने का खतरा है। उन्होंने शीघ्र सुनवाई और समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही फसल नहीं खरीदी जाती है तो किसान यूनियन के पदाधिकारी और किसान जिले में आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं शिव प्रताप सिंह, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, भारतीय किसान यूनियन किसान। आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, किस मामले को लेकर दिया, क्या समस्या है? एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है और जिलाधिकारी महोदय को अपनी समस्या पूरी अवगत करा दी है। यहाँ पर क्षेत्र के सभी किसान आए हैं। ये जिला एटा के सभी किसान हैं, नगला धीमर है, बादशाहपुर है, इधर के सभी किसान हैं। इनकी फसल है चकोरी की और इन्होंने एक आलोक जैन है जो रेखा जैन प्रोपराइटर हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनके यहाँ से इन लोगों ने चकोरी का बीज लिया था। और जो चकोरी का बीज लिया जाता है तो वही जो प्लांट जिससे वो बीज लेते हैं वही उसको खरीदारी करता है उसकी। कॉन्टैक्ट फार्मिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लिए काफ़ी दिनों से प्रयासरत थी, उसमें ये परेशान आप देखिए कि इसका कितना घाटा हो रहा है कि कॉन्टैक्ट फार्मिंग कराने के बाद भी अब वो जो बीज देने वाला है आलोक जैन, अब वो उस माल को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में कह रहा है 40-50 किलोमीटर दूर जाओ। अब 50 किलोमीटर दूर जाएंगे तो जिनके पास भाड़े की व्यवस्था नहीं, वो भाड़े की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? 5-5 दिन उनके ट्रैक्टर खड़े रहेंगे और जिस प्लांट पे वो भेजेगा वो पहले अपना बीज खरीदेगा कि इनका बीज खरीदेगा। तो ऐसी स्थिति में तो उन किसानों की फसल बर्बाद होगी। अब इनमें तो आदमी पट्टे की खेती है भाई, आत्महत्या करेगा आदमी, इसमें भुखमरी के कगार पर आएगा, क्या स्थिति होगी? तो अभी जिलाधिकारी महोदय से मिले, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बिल्कुल आश्वासन इन्होंने निर्देशित कर दिया है एसडीएम सदर एटा को कि उसको वहाँ पे बुलाया जाए और दोनों की जो किसानों की वार्ता उनसे करा के उनका एक मीडिएशन आज शाम तक वो करा देंगे। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। मुझे लगता है कि शाम तक इसमें अग्रिम कार्रवाई ठीक ही जल्दी हो जाएगी। एटा से सी न्यूज संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट। मऊ जिले के कोपागंज से भीमपुरा बारात में हर्ष फायरिंग के दौरान 2 लोग घायल हो गए। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनमें एक घायल लक्ष्मण कुमार को वाराणसी रेफर कर दिया गया है। लक्ष्मण ग्राम फरहा लौकी रामपुर भीमपुरा बलिया का रहने वाला है। वहीं दूसरा घायल शिवम कुमार को मऊ जिले के प्रकाश अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है। शिवम कोपागंज थाना क्षेत्र के पिपरौता गाँव का निवासी है। शिवम के भाई ने बताया कि बारात पिपरौता से भीमपुरा जा रही थी, जहां एक लड़के की बंदूक से गलती से फायर हो गया। इससे शिवम और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बताया कि ये फायरिंग लाइसेंसी बंदूक से हुई थी। कोई गोली लगने की सूचना मिल रही है, कैसा मरीज आपके पास आया था? हमारे पास एक मरीज है लक्ष्मण कुमार, और उसके पिता का नाम जो कि रूपचंद है, 26 साल का लड़का है। ये हमारे फरा लौकी का निवासी है, रामापट्टी का। एक शादी के उपलक्ष्य में लोग गए थे, उसमें जो भी ये पटाखे उटाखे होते हैं इनसे इसको गंभीर चोट लगी से पैरों में, और जो काफ़ी उसमें कुछ पाउडरी सब्सटेंस पाया गया, जिसके इलाज किया गया और उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए उसे पीजीआई आजमगढ़ रेफर कर दिया गया। सर, पटाखे से उतना ज़्यादा चोट लग सकती है? हाँ, पटाखे से लग सकती है, क्योंकि उसमें जो पाउडर पाए गए हैं वो पटाखों के ही हैं, और पूरे क्योंकि गोली के निशान तो है नहीं, पटाखों के ही निशान लगते हैं। जो अभी तो संदिग्ध है, बाकी तो जांच का विषय है, लेकिन ये जो गन शॉट, जो नॉर्मल गन शॉट होता है वो नहीं, ये पटाखों वाले ही जो गन शॉट है वही है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बरेली में एयरफोर्स गेट से बाल कटवाकर घर लौट रहे 2 मासूम बच्चों की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई। ये हादसा सुबह करीब 9 बजे इज्जत नगर थाना क्षेत्र में हुआ। मृतकों की पहचान पंकज उम्र 11 वर्ष पुत्र ओमवीर और आदित्य 14 वर्ष पुत्र ऋषिदेव के रूप में हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बच्चे रेलवे लाइन पार कर रहे थे, तभी अचानक ट्रेन के इंजन ने उन्हें चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों का बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? आमिर। क्या ये घटना हुई? क्या घटना ऐसी हुई थी, बच्चा बैठ के मोबाइल देख रहा था, एक बड़ा वाला, एक की लीड लगी हुई थी, दूसरा वाला देख रहा था। आवाज़ मारी बहुत सारे लोगों ने, हटे ही नहीं, उससे ट्रेन आ गई, जब तक ये हादसा हो गया। किस चीज़ से हुआ हादसा? ट्रेन से। आप कहाँ रहते हो? यहीं रहते हैं, पड़ोस में। क्या नाम है आपका? काशीनाथ दुबे।
कैसे बच्चों की बात हो गई? कैसे? बच्चे ये कि बच्चे दोनों जने बाल कटा के एयरफोर्स गेट नैनीताल रोड पड़ता है, वो बच्चे दोनों जने जा रहे थे बाल कटवाते हुए। पीछे से 2 डीजल गाड़ी इंजन था, उन्होंने देखा नहीं और वो बेचारे एक के ऊपर वहीं उनका हादसा हो गया। दोनों की बात हो गई। दोनों। क्या करते, कितने साल के, क्या नाम है? एक 11 साल का है, एक 14 साल का बेटा है। 11 साल का है उसका क्या नाम पंकज, और जो 14 साल का लड़का है आदित्य नाम है उसका। और दोनों आमने सामने रहते हैं, दोनों दोस्त हैं, दोनों जने बाल कटा के आ ही रहते हैं। घर वापस आ रहा है। घर वापस आ रहे थे बाल कटा के। कैसे वहाँ तक पहुँच गए? हैं? वहाँ तक कैसे? वो लाइन पार करके आ जाते हैं। हाँ, लाइन पार करते जा रहे थे। परिवार में कौन कौन है? परिवार में इनके पापा हैं, एक उनका लड़का है, मम्मी है, सब लोग हैं। किस तरह की बात है ये? पिता ड्राइवरी करते हैं। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। बरेली पुलिस ने मुठभेड़ में अलग अलग 2 घटनाओं में 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पहली घटना बारादरी क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस लूट और छिनैती की घटना में वांछित चल रहे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार की है। वहीं दूसरी घटना इज्जतनगर क्षेत्र में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इस घटना में भी पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा संगठित अपराध के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी के अंतर्गत थाना बरादरी की पुलिस ने आज दिनांक 5 मई 2025 को 2 शातिर चोरों को मुठभेड़ उपरांत गिरफ्तार किया है। इन दोनों चोरों के नाम इस प्रकार हैं: आरिश सन ऑफ सलीम व परवेज सन ऑफ असलम। ये दोनों हजियापुर थाना बरादरी के रहने वाले हैं। इनमें से आरिश पुत्र सलीम के पैर में गोली लगी है। इन दोनों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। आरिश पर पूर्व के 8 मुकदमे हैं और परवेज पर पूर्व के 4 मुकदमे हैं। इन दोनों के पास से चोरी की गई 1 स्कूटी व 6 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं व 1 तमंचा बरामद हुआ है। इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।